11 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवघर एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसको लेकर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के नहीं बुलाए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बगैर नाम लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एम्स के निदेशक किसके इशारे पर काम कर रहे हैं यह सब जानते हैं। पर्दे के पीछे से एम्स में राजनीति करने वालों को हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि वे स्वास्थ्य के मामले में राजनीति न करें। तो ऐसे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था और मैंने कहा है कि जो एम्स है हमारा, तो एम्स तो अभी पेरिफेरी में चल रहा है, ऊपर ऊपर अभी है, लेकिन डीपली अभी तक चालू नहीं हुआ है। क्यों नहीं चालू हुआ है, क्या कारण है, तो इस पर भी हम समीक्षा करेंगे। इस संबंध में मेरी डायरेक्टर से आज वार्ता हुई है, तो मैंने डायरेक्टर को बताया कि थोड़ा सा राज्य में एम्स है और राज्य का मैं मंत्री हूँ, राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार है, मजबूत सरकार है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। महामारी आ रही है तो कम से कम इसकी जानकारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को होना चाहिए, माननीय मंत्री को होना चाहिए, और होगा तो हम लोग और अच्छे से वेलकम करेंगे ना, एक मैसेज आएगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा बयान दिया है। गिरिडीह में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार और उनके करीबी अफसरों से मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं, इस कारण सरकार और उनके करीबी अफसर मुझे और मेरे परिवार को फंसाने की फिराक में है। जनता को भी जानकारी होनी चाहिए कि किस किस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और अगर कोई भी किसी प्रकार की इसमें से घटनाएं या दुर्घटनाएं होती है तो मैं कहूँगा कि उसके सारे जवाबदेही इस राज्य की सरकार की होगी, राज्य के मुख्यमंत्री की होगी। अब वो सारे चीज तो आप लोग जांच कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, मैं इतना ही बता रहा हूँ। और जब कोई जांच एजेंसी हमसे जो बात करेगा तो मैं जरूर बता दूँगा। खुद के जान का खतरे के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के राज्य सरकार और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाने के बाद राजनीति गर्मा गई है। भाजपा का कहना है कि सरकार और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने के चलते उन पर साजिश की जा रही है। भाजपा ने चेतावनी भी दी है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए बाबूलाल ऐसे आरोप लगा रहे हैं। सालों में हेमंत सोरेन सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के चेहरे को बाबूलाल जी ने मुखरता के साथ में सामने लाने का काम किया है। कई घोटालों को उन्होंने उजागर करने का काम किया है, वो चाहे जीपीएससी घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो या अन्य कई घोटाले हो। इनको बाबूलाल मरांडी जी ने एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इन सभी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के चेहरे को राज्य की जनता के सामने लाने का काम किया है और सभी के ऊपर आज कार्रवाई चल रही है कई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से। तो बाबूलाल जी ने कल गिरिडीह में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात का जिक्र किया कि ये सभी कुकर्मियों के चेहरे को सामने लाने का नतीजा है कि उनकी जान को खतरा है, उनके परिजनों को झूठे केस से फंसाया जा सकता है, उनके करीबियों को झूठे केस से फंसाया जा सकता है। तो ये सब बात का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इतना तो मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि बाबूलाल मरांडी जी को एक खरोच भी आई तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इस सरकार के खिलाफ ईंट सेट बजाने का काम करेगी। देखिए क्या है ना कि बाबूलाल मरांडी जी अभी विगत कुछ दिनों से जितने भी मामले उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनका ये सारा मामला टाइट फिस हो जा रहा है, वो कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। और उनके साथ समस्या ये है कि विधानसभा चुनावों में जब उनकी विफलता से यहाँ पर झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो ये किन प्रकार चाहते हैं कि भाजपा उन्हें अध्यक्ष पद पर बनाए रखे। लेकिन और इसी के तहत वो रोज नित्य प्रतिदिन सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं और अभी भी एक नया सिगुफा उन्होंने छोड़ दिया। उनको तो ये बताना चाहिए था कि हाँ किन किन अधिकारियों से उन्हें खतरा है, किस स्तर पर खतरा है, सरकार से, केंद्र सरकार से उन्हें सुरक्षा मिली हुई है, व्यापक रूप से सुरक्षा मिली हुई है। ऐसा भी नहीं है, घर में आवास में सुरक्षा है, कारकेड में चलते हैं, उनके साथ वाई श्रेणी जेड श्रेणी की सुरक्षा उनको मिली हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जितनी भी सुविधाएँ मिलनी चाहिए, सुरक्षात्मक सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो मिली है। तो वो एक जो है अपना कि पब्लिक के बीच में अपने प्रति ओपिनियन बनाने के लिए चाहते हैं कि वो सुर्खियों में रहें और उनका ये सिगुफा जो सुर्खियों के अलावा, सुर्खियां बटोरने के अलावा कुछ भी नहीं है।